तारीख जैसे आपको दिख रही है 9 फरवरी नमस्कार शुरू सर। हो चुकी है। तो आज के बारे में रॉबिन शर्मा जी अपने डेली इंस्पिरेशन में क्या कह रहे हैं उसको जानने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमने अजय जी के पास में, अजय कुमार जी के बारे में, और उनसे कुछ सीखते हैं। अजय जी, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thanks a lot. February 9. As your awareness expands, you will become aware of things you previously could neither see nor understand. We don't know what we don't know until we start looking within. All is good here. All that has unfolded for you is leading you to a fantastic place. इसमें वही बात कर रहे हैं नॉलेज की कि मतलब जैसे ही आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो जो कुछ आपको पहले नहीं पता था वो आपको पता लगता है. वी डोंट नो बट वी डोंट नो, मतलब हमको पता ही नहीं है जो हमको कभी पता ही नहीं था. अंटिल वी स्टार्ट लुकिंग विद इन, मतलब जब अपने अंदर नहीं देखते ना कि मेरे को ये नहीं पता है. कुछ लोग एडमेंट होते हैं यार मेरे को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, बट नहीं, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है फिर वैसे वैसे आपको आपके बारे में पता लगता है. सब कुछ कहते अच्छा है यहाँ पे. ऑल दैट इज अनफोल्डेड फॉर यू, मतलब जो आपके लिए अभी अनफोल्डेड है इज लीडिंग यू टू अ फैंटास्टिक प्लेस, मतलब वो आपको एक फैंटास्टिक प्लेस की तरफ बढ़ा रहा है. तो जैसे अपनी बुक रीडिंग कम्युनिटी भी है, लर्न भी है, मतलब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है कि हाँ हम भी ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, हम भी ऑनलाइन कर सकते हैं. पहले हमको ये चीजें नहीं पता थी. सर ने एक ऐप के बारे में बताया, वो क्या था सर, वो जो आपने क्या नाम था उस ऐप का जिससे आपने अनरोल। एक्चुअली तो नहीं अच्छा। पता था. तो बहुत वंडरफुल प्लेटफॉर्म एक पता लग गया, एक अवेयरनेस आई हम लोगों में भी. नेहा जी ने कभी ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, उनको अवेयरनेस आई हाँ मैं भी कर सकती हूँ, उन्होंने शुरू किया वो कोर्स करना ना. तो यही है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है, नॉलेज बढ़ती जाती है, जो हमको नहीं पता है वो और पता उस लग जाता है, तो वैसे वैसे हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ते जाते हैं. एंड थैंक यू कुमार सर वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर बुक रीडिंग कम्युनिटी एंड एल अर्न प्लेटफॉर्म. थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अजय जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि अरुष तो मोबाइल जबरदस्त तालियां पहले तो हो जाए, है ना, अजय जी के लिए। और बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बताई कि अनफोल्ड होता है, और इसी को कहते हैं गॉड हैज अ बेटर प्लान, है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी कहीं और हमें लेके चली जाती है, और इसी को कहते हैं गॉड हैज अ बेटर प्लान, है ना। कई बार लोगों ने ये नहीं सोचा होता है कि मेरे को यहाँ पे करना है, लेकिन वो किसी क्षेत्र में बहुत बेटर कर जाते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि ईश्वर जो कर रहा है वहां पे बेटर होगा हम सबके लिए। तो थैंक यू अजय जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, तालियां अजय जी के लिए। और चलिए हम आगे की अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, और इसको शुरू करते हैं हम लोग। और आज हम फिर से शुरू कराएंगे मित्रा जी से। तो मित्रा जी आप रीड कीजिएगा, हमने जो पिछले 2-3 चैप्टर पढ़े थे उसका कुछ पॉकेट रिमाइंडर्स हैं, आप रीड कीजिएगा उनको। ओके, थैंक यू सर. वेलकम। सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है ये पता लगाना कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर उसे हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजने में उसकी मदद करना. अगर आप बुल्स आई पर निशाना लगाना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की इस बुद्धिमत्ता पूर्ण सलाह को याद रखें. इस दुनिया में किसी से भी कोई काम करवाने का एक ही तरीका है, केवल एक ही तरीका, और वो तरीका ये है कि आप सामने वाले में ऐसी इच्छा जगाएं ताकि वो उस काम को करना चाहे. याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है. जब आप किसी आदमी के सामने स्पष्ट कर देते हैं कि वो क्या चाहता है, तो वो इसे पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा. सवाल पूछने की कला को विकसित करें. निश्चयात्मक वाक्यों के बजाय सवालों के माध्यम से आप अधिक प्रभावी ढंग से सामान बेच सकते हैं और लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं. आक्रमण करने के बजाय पूछें. मुख्य मुद्दे का सबसे कमजोर बिंदु का पता लगाएं और फिर इसी पर डटे रहें. ये सीखें कि सेलिंग में से सबसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किस तरह किया जाए, जो एक शक्तिशाली प्रश्न है, क्यों. याद रखें कि मिल्टन एस हर्शे
जो 40 साल से पहले 3 बार असफल हुए थे, इस शब्द को बिजनेस में इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्होंने इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। छुपी हुई आपत्ति या असली कारण का पता लगाएं। याद रखें जे पियरपंट मॉर्गन ने क्या कहा था, आदमी के पास कोई भी काम करने के आमतौर पर 2 कारण होते हैं। पहला कारण वो जो कहने सुनने में अच्छा लगता है और दूसरा असली कारण। 2 में से एक मामले में इस बात की संभावना है कि कोई और आपत्ति भी हो सकती है। 2 छोटे सवाल पूछिए, क्यों और इसके अलावा। 1 सप्ताह तक इनका प्रयोग करके देखें। आपत्तियों से निपटने में इसके परिणामों को देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जादुई सेलिंग की भूली हुई कला को याद रखें। अच्छा श्रोता बने। सामने वाले को ये जताएं कि आप उसकी बातों में सचमुच रुचि ले रहे हैं। उसकी तरफ उत्साहपूर्वक पूरा ध्यान दें। उसे सराहना दे क्योंकि उसे प्रायः ये चीज मिलती है, जबकि वो इनके लिए पाने की लालसा के फॉर्मूले का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हाँ, यही जादुई सेलिंग का मंत्र है। तो थैंक यू मित्रा जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया, वंडरफुल। और जो हमने पिछले 2-3 चैप्टर पढ़े थे उसको हमने काफी अच्छे से यहाँ पे समझा। ठीक है, क्विकली बोथ इनका साइड्स। ये हाँ हाँ बोलिए। इसका थोड़ा मतलब स्क्रीनशॉट या कुछ मिलेगा ये मेन मेन पॉइंट्स का। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। हाँ, आप तो अभी इसको लेना थोड़ा चाहते हैं तो अभी ले लो। ये बुक ओके। ही है ना हमारे ग्रुप में। बुक है वैसे, है ना, लेकिन फिर भी मैं भी कोशिश बुक करूंगा, ये में भेज दूंगा। ठीक है आप लोगों को। जो जो काम अभी हो जाए ना, भी हो जाता है। अगर ले लिया तो ना ले लिया। चलो जी ले लो सब लोग, है ना, स्क्रीनशॉट। हाँ, ले तो स्क्रीनशॉट लैपटॉप में हाँ, कैसे लेते हैं? इस वहां पे देखो तुम्हारे प्रिंट लैपटॉप स्क्रीन। में प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, यस सर। बस उससे ले लो। ओके, उसको पेस्ट कहाँ करते फिर सर? विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। ओके, पेस्ट जहाँ पे तुम चाहो वहां पे पेस्ट कर दो तुम। सर अजय सर एक बार रिपीट करना। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। विंडो का होता है ना निशान, सर इसको बड़ा करिए ना पॉकेट कंट्रोल रिमाइंडर को। फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन, फिर विंडो का होता है ना निशान। फुल पेज करिए ना सर। वो नहीं तो पूरे स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा। रुको मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को ग्रुप में अभी भेज देता हूँ, है ना। एक और किशोर ये स्निपिंग टूल जाके भी। सेव होता स्क्रीनशॉट्स में। अच्छा। जैसे डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है ना माई कंप्यूटर में, वैसे हाँ एक हाँ, स्क्रीनशॉट का अलग से आइकन होता है, तो वहां पे जाके अपने आप सेव हो जाता है वो। ये भी डॉक्यूमेंट्स में आता है स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन, क्योंकि मैंने देखा नहीं माई अभी तक। कंप्यूटर में जाते हैं ना, वहां पे डाउनलोड्स और ये माई डॉक्यूमेंट्स ऐसा करके आता है ना, तो वहां पे हाँ एक हाँ, स्क्रीनशॉट लिख के आता है, वहां पे सेव हो जाता है ये। ओके ओके, ठीक है सर। रुको जी अभी बुक रीडिंग में भेज ही देता हूँ मैं इसको। देखो बुक रीडिंग वाले इसमें ना मैंने भेज दिया है, और जो दूसरे बचे हुए हैं उनको भी भेज देता हूँ, फिर बाद में इसको रात में क्लब करके एक ही साथ में कर देंगे। एक बहुत अच्छा टूल है स्निपिंग टूल करके, आप सबके इसमें होगा अगर लैपटॉप होगा ना। ये अच्छा टूल है, जितना पार्ट चाहिए उतना आप लेके वो कर सकते हो। आ गया सर। आ गया, चलो अब मैं इसको बाद में है ना एक ही इसमें कर लेंगे। तो थैंक यू मित्रा जी, बहुत अच्छा आपने रीडिंग किया और काफी सारी चीजें यहाँ पे सिखाई, लेकिन फिर भी एक बार हम समराइज कर लेते हैं। पढ़ तो लिया है। पहला चीज है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सामने वाला क्या चाहता है और उसको हमें हेल्प करना चाहिए उसको पाने में। दूसरा, हमें बुल्स आई पे निशाना लगाना है, तो याद रखना पड़ेगा कि एक ही तरीका है, वो है कि सामने वाले में हम इच्छा जगाए। ठीक है। तीसरा है कि
हमारी पूछने की कला को विकसित करें, हम ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, ठीक है ना। मुख्य मुद्दे का सबसे कमजोर बिंदु पता लगाए, मतलब जिसको बोलते हैं ना पेन पॉइंट पता करना, ठीक है ना। Yes. फिर सेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पॉइंट है वो है क्यों पूछना, ठीक है ना। फिर असली आपत्ति क्या है उसको पता लगाने का भी कारण बताया था कि इसके अलावा क्यों और इसके अलावा। देखो इसमें ना तीसरे पॉइंट में, पांचवें पॉइंट पे और छठे पॉइंट इस पे, तीनों में ना क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है और क्यों को बहुत बार फोकस किया जा रहा है। और सेवंथ है अच्छा लिसनर बनना, अगर हम ज्यादा अच्छे से सुनेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। Yes. तो चलिए हम लोग अभी खंड 3 की तरफ, पार्ट 3 की तरफ पहुंच चुके हैं, जो है दूसरों का विश्वास जीतने के 6 तरीके। सर मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास जमाने का वह सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा जब मैंने बेचना शुरू किया, तो यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने यह काम कार्ल कॉलिंग्स के मार्गदर्शन में किया, जो 40 साल तक अपनी कंपनी के सबसे सफल सेल्समैनों में से एक थे। मिस्टर कॉलिंग्स की सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि वे दूसरे लोग उन पर पूरी तरह विश्वास कर लेते थे। जैसे ही वे बोलना शुरू करते थे, सामने वाले को यह लगता था इस आदमी पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। इसे अपने बिजनेस की पूरी समझ है और यह भरोसे के काबिल है। मुझे यह उनसे पहली मुलाकात में ही पता चल गया था। एक दिन मैंने यह भी जान लिया कि ऐसा क्यों होता था। एक संभावित ग्राहक ने मुझसे कहा था कि मैं महीने की पहली तारीख के बाद आऊं, तब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, परंतु मुझे वापस लौटने में डर लग रहा था। दरअसल इस दौरान मैं इतना इतना हताश था कि मैं हर दिन यह काम छोड़ने के बारे में विचार कर रहा था। इसलिए मैंने मिस्टर कॉलिंग्स से पूछा कि क्या वे मेरे साथ इस आदमी से मिलने चलेंगे। उन्होंने मेरी इस समस्या पर अपनी दुधारी दृष्टि डालते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं चलूंगा। सर ऊपर करिए। और उन्होंने वह सेल आश्चर्यजनक रूप से आसानी से कर ली। मैं बता नहीं सकता मैं कितना रोमांचित था। मैंने अपनी कमीशन का हिसाब लगाया, वह $259 होगा, और मैं बिल कलेक्टर से कन्नी काट रहा था। परंतु कुछ दिनों बाद ही मुझे एक बुरी खबर मिली। शारीरिक कमी के कारण कॉन्ट्रैक्ट को संशोधित करके जारी किया गया था। क्या हमें उस आदमी को यह बताना चाहिए कि यह सामान्य कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? मैंने आग्रह किया। जब तक आप उसे यह नहीं बताएंगे, तब तक उसे यह पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक सर यू किशोर, बहुत अच्छा आपने रीड किया। थैंक यू सर। और यहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से अगर हमारे पास बहुत अच्छी, हमारे जो डोमेन है उस पर अच्छी नॉलेज हो, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे बोला, एक योग्यता थी कि लोग उन पे भरोसा कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे। और क्यों कर लेते थे? क्योंकि सामने वाले को लगता था कि एक तो भरोसा कर सकते हैं और इसको बिजनेस की पूरी समझ भी है, जिससे भरोसा कर सकते हैं। तो थैंक यू किशोर, आपने इस पॉइंट को यहाँ पे रीड किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और लता जी से आगे सुनते हैं। सर कहाँ से स्टार्ट करना है? ये ना नहीं, नहीं परंतु से मैं, हाँ, नहीं परंतु मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। शांति से जवाब दे। मिस्टर कॉलिंग्स ने ग्राहक, मैं आपसे कहता हूँ कि यूं ही पॉलिसी स्टैंडर्ड है और भी यह अंतर समझ में नहीं आएगा, परंतु यह स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है। फिर उनसे उस आदमी को अंतर समझाया। बहरहाल मिस्टर कॉलिंग्स ने उस आदमी को आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको वह सुरक्षा मिल रही है जिसकी आपकी आवश्यकता पूर्वक विचार करें। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने कहा, मैं इसे ले रहा हूँ, और उसने तत्काल पूरे साल के भुगतान का चेक लिख दिया। उस इंटरव्यू में कार्ल कॉलिंग के व्यवहार को देखकर मुझे समझ में आ गया कि लोग उन पर विश्वास क्यों करते थे और कॉलिंग्स उनका पूर्ण विश्वास कैसे हासिल करते थे। इस इंटरव्यू ने मुझे वह सिखा दिया था जो मैं उनके शब्दों से कभी नहीं समझ पाता। वे उस विश्वास के काबिल थे, यह उनकी आंखों में नजर आता था। नहीं,
परंतु मैं जानता हूँ यह काल के सच्चे चरित्र की कुंजी साबित हुई। उनके इन आसान शब्दों के पीछे छुपे गहरे अर्थ को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक रही हो। परंतु इस फिलॉसफी की बुद्धिमत्ता में विश्वास ही मेरे लिए साहस का सबसे बड़ा स्रोत था। यह नहीं कि क्या सामने वाला व्यक्ति इसमें विश्वास करेगा, असली टेस्ट तो यह था कि क्या आप खुद इसमें विश्वास करते हैं। एक बार मैंने नीचे दी हुई क्लिपिंग को अपनी जेब में रखा और इसे तब तक पढ़ा जब तक यह मेरा हिस्सा नहीं बन जाती। सबसे सबसे समझदार और सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हमेशा वह होता है जो अपने सामान के बारे में पूरी ईमानदारी से सच्चाई बता देता है। वह अपने संभावित ग्राहक की आंखों में देखता है और अपनी बात कहता है। इससे हमेशा प्रभाव पड़ता है, और अगर वह पहली बार में ही सामान न भी बेच पाए तो भी वह अपने पीछे विश्वास जमा कर जाता है, चाहे आपकी बातें कितनी ही चतुराई भरी हो या कूटनीतिक हो। परंतु अगर वे सच्ची नहीं हो तो आप ग्राहक को दोबारा मूर्ख नहीं बना सकते। सबसे अच्छा बोलने वाला करने में सफल नहीं होता, बल्कि सबसे ईमानदारी से बोलने वाला सफल होता है। उसकी आंखें, उसके शब्द के संयोजन, उसके हाव भाव में ऐसा कुछ होता है जिससे सामने वालों को तत्काल उस पर विश्वास या अविश्वास हो जाता है। पूरी तरह से ईमानदार होना हमेशा सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ नीति है। थैंक यू Thank लता you, जी, sir. बहुत अच्छा रीडिंग। तो लता जी, आप अपनी लर्निंग को शेयर करना चाहेंगी? हाँ सर, सर मेरा ये लर्निंग है कि अगर हमको ग्राहक को स्टार्टिंग से कुछ बताना है तो जो भी बताना है झूठा या जो भी सही सही चीजें है वही बताना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर बेचना नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ग्राहक का विश्वास जो रहता है वो टूट नहीं पाएगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सच्ची बातें बताना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। तो लता जी के लिए बहुत जबरदस्त तालियां। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हमें ईमानदार रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि हो सकता है कि वो उस वक्त के लिए शायद हमारे साथ ना भी आए, हमसे ना ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हर बार हमारे पास में ही आएगा अगर हम ईमानदारी से उसको चीजों को बताएंगे। तो थैंक यू लता जी। और सुखदेव जी, आप रीड कीजिएगा और फिर से इसको पढ़िएगा, जो है ना सबसे समझदार से। जी सर, हमें थैंक यू इसको सर। फिर से सुनते हैं। सबसे समझदार और सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हमेशा वह होता है जो अपने सामान के बारे में पूरी ईमानदारी से सच्चाई बता देता है। वह अपने संभावित ग्राहक की आंखों में देखता है और अपनी बात कहता है। इससे हमेशा प्रभाव पड़ता है, और अगर वह पहली बार में सामान न भी बेच पाए तो भी वह अपने पीछे विश्वास जमा कर जाता है, चाहे आपकी बात कितनी ही चतुराई भरी हो या कूटनीतिक हो। परंतु अगर वे सच्ची न हो तो आप ग्राहक को दोबारा मूर्ख नहीं बना सकते। सबसे अच्छा बोलने वाला सेल करने में सफल नहीं होता, बल्कि सबसे ईमानदारी से बोलने वाला सफल होता है। उसकी आंखों, उसके शब्दों के संयोजन, उसके हाव भाव में ऐसा कुछ होता है। तो जैसे यार इसने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि सर जैसे भी हमें अपने काम के प्रति जो भी आप बता रहे हो ईमानदार रहोगे। अगर आप झूठी बात बता दोगे उसको तो वो एक बार तो शायद खरीद ले, लेकिन फिर वो दोबारा आपका अगर उसे पता चलेगा तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। हमें बातों जो सच्चाई है वही उसको बताने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक इसने यही बताया है। बिल्कुल। वो और एक उसके यानी आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके बोलने से ही वो गैस कर लेगा कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसको आइडिया लग जाएगा भी ये आदमी सच्चा है या झूठा है। तो इससे आगे, जिसने सामने वाले को तत्काल उस पर विश्वास या अविश्वास हो जाता है। पूरी तरह से ईमानदार होना सबसे सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ नीति है। यानी कि हमें अपने विश्वास और अविश्वास उसको पहले ही हो जाएगा आपके बोलने से या आपके बताने से।
और पूरी तरह ईमानदार होना ही सबसे सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ नीति है। यानी इसमें कूटनीति या चतुराईपूर्ण हमें नहीं दिखाना, चतुराई नहीं दिखानी, ना ही कोई कूटनीति का प्रयोग करना। ईमानदार रहना है और सच्चाईपूर्ण जो भी बात है वो बतानी। ईमानदार होना एक सर्वश्रेष्ठ नीति को उसने बताया कि ईमानदार होना एक सर्वश्रेष्ठ नीति है सेलिंग के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुखदेव जी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उसने बोला कि हमारी आंखों से पता चल जाता है ना, जब हम आंखें मिला के बात करते हैं। कई लोग जब आंखें चुराते हैं, और जब हम जूम पे नॉर्मली कनेक्ट होते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आंखें तो मिल सकती है जब कैमरा चालू करे। तो जिसने भी नहीं चालू किया, मैं सबको बोलूंगा भाई कैमरा तो चालू करो, है ना, आंखें तभी तो मिलेगी। ठीक है, चलिए सुखदेव जी आगे रीड कीजिएगा। जी सर। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स। मैं CLU चार्टेड लाइफ अंडरराइटर नहीं हूं, परंतु मैंने उनके सिद्धांत का पालन करने की कोशिश की है। कोई भी सेल्समैन इसे अपनाकर लाभान्वित हो सकता है। अपने ग्राहकों के साथ अपने सभी संबंधों में मैं व्यावसायिक व्यवहार के इस नियम का पालन करूंगा। अपने ग्राहक की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसे समझने और सुनिश्चित करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं उसे वह सेवा दूंगा जिस पर मैं खुद अमल करता हूं। अगर मैं उसकी जगह होता तो दूसरे में विश्वास जगाने और उसे हासिल करने का पहला नियम है विश्वास के काबिल बनो। तो यहाँ भी इसने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि मैं उसे वही सेवा देना चाहूंगा जो सेवा मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ। यानी वो प्रोडक्ट मैं उसे बताना चाहूंगा या वो सर्विस देना चाहूंगा जिस सर्विस का मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ। अगर ये इस पे सोच अपनाऊंगी, अगर इसकी जगह मैं होता तो क्या करता, तो इससे उसमें विश्वास जागेगा। और विश्वास जगाने का उसने बताया कि ये सबसे पहला नियम ये है कि विश्वास के काबिल बनो, ताकि वो हम पे विश्वास कर पाए। बहुत ही खूबसूरती से सुखदेव जी ने पढ़ा और समझाया, जबरदस्त तालियां, है ना। बहुत ही अच्छी बात बताई है यहाँ पे। सो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर इस चैप्टर में किसी को कुछ स्पेशल बात अगर कोई शेयर करना चाहता है या कुछ सवाल है तो उसको ले लेते हैं। एनीवन? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट चैप्टर, नया राज, है ना। एक महान डॉक्टर से मैंने विश्वास पैदा करने का बहुमूल्य सबक सीखा। ठीक है, और इसके लिए कौन पढ़ना चाहेगा? नैना जी से सुन लेते हैं। नैना जी, हाँ, थैंक यू। वेलकम। एक महान डॉक्टर से मैंने विश्वास पैदा करने का बहुमूल्य सबक सीखा। सॉरी, हम रीड करते हैं। कई साल पहले एक बार शनिवार की शाम को जब मैं डल्लास टेक्सास आया तो मेरे गले में स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन था। मैं बोल नहीं सकता था और मुझे सोमवार की रात से लगातार 5 रातों तक लेक्चर की एक श्रृंखला देनी थी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने दवाएं दी, परंतु अगले दिन सुबह मेरी हालत पहले से भी खराब थी। लेक्चर देना मुझे असंभव लग रहा था। फिर मुझे डल्लास से 814 मेडिकल आर्ट्स बिल्डिंग में डॉक्टर OM मार्चमैन के पास रेफर किया गया। वे आए और उन्होंने वह कर दिखाया जिसे मेरे पहले डॉक्टर ने असंभव कहा था। मैं सोमवार की रात को मंच पर गया और मैंने लगातार 5 रातों तक लेक्चर दिए। एक सुबह इलाज के दौरान डॉक्टर मार्चमैन ने मुझसे पूछा कि मैंने अपना घर कहाँ बनाया है। जब मैंने कहा फिलाडेल्फिया, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। क्या सचमुच? तब तो आप दुनिया के मेडिकल साइंस के केंद्र में रहते हैं। उन्होंने कहा, हर गर्मियों में मैं आपके गृहनगर में 6 हफ्ते तक रहकर लेक्चर सुनता हूँ और क्लिनिकों में जाता हूँ। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। वहाँ एक ऐसा डॉक्टर था जिसकी साउथ वेस्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, परंतु 66 साल की उम्र में भी वह अपने व्यवसाय में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों से परिचित होने में इतनी दिलचस्पी रखता था कि वह हर साल
6 हफ्तों की छुट्टी में लेक्चर सुना करता था और क्लिनिकों में जाया करता था। इसमें हैरानी की क्या बात है कि इस आदमी को डल्लास टेक्सास में नाक कान गले का बहुत अच्छा विशेषज्ञ माना जाता था। थैंक यू नैना जी, बहुत ही अच्छा रीड किया आपने, जबरदस्त, तालियां हो जाए। और नैना जी आपकी क्या लर्निंग है इसमें? इसमें मतलब मुझे जो पता चला कि अभी ये जो 66 इयर्स के जो डॉक्टर है वो भी अगर इतने अच्छे से करे, मतलब उनका प्रैक्टिस इतना अच्छा है। वो मतलब स्टार्टिंग का थोड़ा मुझे वो सेंटेंस था ना फर्स्ट, वो थोड़ा ये पता नहीं चला मुझे, लेकिन उसके बाद जो रीड किया उसके बाद यही पता चला कि जो डॉक्टर ने जो उसका इलाज किया था वो डॉक्टर 66 साल के थे और उनके बाद भी उनका लर्निंग इतना अच्छा था। इसके लिए फिर वो इसके लिए वो एक अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते थे 66 एज में भी। इसके लिए मतलब वो छुट्टी में भी रहते थे और प्रैक्टिस भी उनकी चलती रहती थी। मतलब वो लर्निंग पे ज्यादा क्या बोलते इंटरेस्ट लेते थे, ऐसे जो होना चाहिए। हर किसी को ऐसे लगता है ना, हर कोई एमबीए जैसा मने बद्दू आवड़े छे वैसा होता है ना, वैसा वैसे डॉक्टर नहीं थे वो, प्रैक्टिस पे थोड़ा ट्रस्ट करते थे बिल्कुल ट्रेनिंग के बिल्कुल। तो ऊपर। नैना जी जो आपने बोला, क्या बोला था, फिर से रिपीट एमबीए कीजिए। एमबीए मने बद्दू आवड़े छे ऐसा, मतलब मुझे हाँ बहुत आता है, ऐसा लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली यही चीज है ना, थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे और मैं लोगों को बोल रहा था कि गुजराती में एमबीए का एक बहुत अच्छा फुल फॉर्म है, और आपने बोल दिया, है ना? तो थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत हमारे सारे यहाँ लोग, पे हर कोई ऐसे कभी बोलता है ना, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि भाई कुछ सीख ले, कुछ अच्छा अगर करना ही है तो कुछ अच्छा एजुकेशन के साथ कर लो। तो कोई कोई होता है ना कि बाबा मुझे तो बहुत सीखा, मुझे आता है। मैंने बोला हाँ ये तो एमबीए है करके, तो हम लोग जनरली ये बोलते हैं। तो थैंक यू नैना जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और खासकर जो एमबीए का एग्जांपल दिया है, गुजराती एमबीए का, है ना, दैट वाज वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और राहुल जी की जबरदस्त आवाज में आगे सुनते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं साहब, है ना? राहुल जी, ओवर टू यू। जी सर, जनरल मोटर्स के स्ट्रेटेजिक एजेंट ने कई साल आवाज पहले कट के आ रही है कहा सर, मेरे को आ रही है कि सभी को ऐसा सुन रहा है? हाँ, कट के आ रही है आवाज कट के बहुत। आ रही है। आवाज कट कट के, हाँ। राहुल जी वीडियो ऑफ कर लीजिए आप अपना। आदमी के साथ बिजनेस करना राहुल पसंद जी, करता हूँ। ठीक सर, हमारी अभी भी कट कट के आ रही है। हेलो, राहुल जी आवाज नहीं आ रही, शायद आज नेटवर्क आपका साथ नहीं दे रहा है ना? तो ब्रेक। मेरे को आपकी आ रही है। चलिए और फिर किसी से पढ़ा लेते हैं, राहुल जी से शायद हम नहीं सुन पाएंगे। प्रद्युम्न जी हमारे साथ बने हुए, तो प्रद्युम्न जी आप रीड करना चाहेंगे? प्रद्युम्न। शशि प्रकाश जी आप रीड करना चाहेंगे? जी, हाँ जी, चलिए शशि प्रकाश जी से सुनते हैं। जनरल मोटर और कई साल पहले कहा था मैं फोटो आ रहा है सर, इसमें आगे वीडियो आ रहा है। मैं आदमी के साथ बिजनेस करना पसंद करता हूँ जिसे अपने बिजनेस की समझ हो, जो ठीक ठीक जानता हो कि उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे काम आ सकता है, और वो बिना अपना या मेरा मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ जिसके पास उपयोगी विचार हो, जो मुझे बता सके कि उतने ही पैसे में मैं ये ज्यादा या बेहतर सामान कैसे खरीद सकता हूँ। ऐसा आदमी मेरे काम को मेरे नियोक्ताओं की संतुष्टि के हिसाब से करने में मेरी मदद करता है। मैं ऐसे हर सेल्समैन को लाभ पहुंचाने की कोशिश ऊपर कीजिए सर।
हेलो शशि प्रकाश जी। चलिए राहुल जी, आप वापस ट्राई कीजिए, आप नए नेटवर्क से वापस आ गए लगता है। ऐसा आदमी मेरे काम को मेरे नहीं शशि प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू शशि प्रकाश जी, आपका नेटवर्क जी भी काम नहीं कर रहा है मेरे को लगता है। नेटवर्क थोड़ा सा। क्या हेलो हाँ विपिन, रीड कीजिएगा विपिन, आप रीड कीजिए विपिन। सामान कैसे खरीद सकता हूँ? ऐसा आदमी मेरे काम को मेरे नियोक्ताओं की संतुष्टि के हिसाब से मैं करने में मेरी मदद करता है। मैं ऐसे हर सेल्समैन को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जो अपने सामान के बारे में पूरी तरह ईमानदार हो और जो अपने सामान के गुणों के साथ साथ उनकी कमियों और सीमाओं को भी देख सकता हो। मुझे ऐसे आदमी के साथ गलतफहमी कभी नहीं हो सकती। पुराने समय में जब मैं आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था तो फिलाडेल्फिया में हमारे ऑफिस में 16 सेल्समैन काम कर रहे थे। मैंने देखा कि उनमें से 2 लोगों से बाकी सेल्समैन सलाह लेते थे। मैंने शायद किसी भी दूसरे सेल्समैन की तुलना में उनकी उदारता का अधिक लाभ लिया। अधिक आखिरकार मुझे यह महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि यह लीडर अपने बिजनेस की पूरी जानकारी रखते थे। एक बार मैंने उनमें से एक से पूछा कि उन्हें इतनी जानकारी मिलती कहाँ से है। उन्होंने कहा, मैं उन सेवाओं का ग्राहक हूँ जो कानूनी जवाब, सेल्स के विचार इत्यादि प्रदान करती हैं और अच्छे जर्नल या मैगजीन भी पढ़ता हूँ। आपको इन सब चीजों को पढ़ने और इनका अध्ययन करने का समय कहाँ से मिलता है? मुझे समय निकालना पड़ता है, उन्होंने जवाब दिया। इससे मुझे अपराध बोध जागृत हो गया। मैंने सोचा, अगर यह आदमी समय निकाल सकता है तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? इसका समय मेरे समय से 10 गुना ज्यादा कीमती है। इसलिए मैं उसकी सुझाई एक सेवा का ग्राहक बन गया और हर महीने किस्तों में भुगतान करने लगा। कुछ ही समय बाद मैं एक अच्छी सेल्स करने में सफलता पाई जो मैं कभी नहीं कर पाता अगर मैं इस कोर्स की सदस्यता न ली होती। स्वाभाविक रूप से मैं इसके बारे में उत्साहित था और मैंने ऑफिस के बाकी लोगों को इसके बारे में बताया। मैं एक आदमी से कोर्स की सदस्यता लेने का अनुरोध किया, परंतु उसने जवाब दिया, मैं अभी इसका खर्च नहीं उठा सकता। तो थैंक यू विपिन, बहुत अच्छा रीडिंग है ना, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो थैंक्स राहुल जी, शशि प्रकाश जी एंड विपिन जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। सबका कंबाइन हमने यहाँ पे सुना। तो आप में से कोई इसको बताना चाहता है आपकी लर्निंग को? विपिन, आप बताना चाहेंगे? यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब हम किसी चीज के बारे में अगर अच्छी जानकारी रखते हैं तो लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं और लोगों को अच्छाइयाँ तो पता रहती हैं, प्लस उसमें जो कमियां रहती हैं वो भी लोगों को नहीं पता रहती। और एक चीज यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने पूछा कि आप अपने लिए कैसे समय, आपको समय मिलता, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे को समय मिलता नहीं है, मेरे को समय निकालना पड़ता है। और वो लर्निंग कर रहे थे हर चीजों के लिए कि वो और कैसे अपने कैरियर में ग्रोथ करें या उस क्षेत्र में कैसे ग्रो करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया विपिन ने। तो विपिन जी के लिए जबरदस्त तालियां, है ना। और अच्छी चीज ये है कि केवल उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे सामान में अच्छा क्या है, उसमें क्या कमियां है ना, उसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है। उनका भी उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। मतलब वो अंधभक्त नहीं होते, या फिर वो है ना अंधाधुंध बेच नहीं रहे होते। उनको दोनों चीजें में लिमिटेशंस भी उनको पता होती है कि क्या लिमिटेशन है।
तो और वो समय भी निकालते हैं। तो थैंक यू विपिन। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे रीड करने के लिए कौन रीड करना चाहेगा? किशोर। किशोर, चलो आ जाओ किशोर। अगले दिन जब मैं एक चौराहे पर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, तो एक सुंदर शक्तिशाली मोटर ने मुझे लगभग टक्कर मार कर गिरा दिया। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने मालिक को पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसने पिछले दिन मुझसे कहा था कि वह $48 की सेवा का खर्च नहीं उठा सकता। बाद में ऐसी नौबत आ गई कि वह आदमी अपनी कार का खर्चा भी नहीं उठा पाया। मैं सेल्स मीटिंगों और सेमिनारों में भाग लेते हुए पूरे देश का भ्रमण कर चुका हूँ। इन मीटिंगों में मैंने हमेशा यह देखा कि वही लोग लीडर्स होते हैं जिन्हें अपने बिजनेस का पूरा ज्ञान होता है। अपने कॉलम पिचिंग हार्शूज में बिली रोज ने कुछ समय पहले लिखा था, यह विशेषज्ञ का युग है। आकर्षण और अच्छे मैनर्स की कीमत प्रति सप्ताह $30 है। इसके इसके बाद आपकी आमदनी का अनुपात उतना ही होगा जितना कि आपके मस्तिष्क में विशेषज्ञता की मात्रा है। हम कब तक पढ़ते और सीखते रहे? डल्लास टेक्सास के डॉक्टर मार्शमैन 66 साल की उम्र में भी यह काम कर रहे थे, और उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्होंने कभी ऐसा करना छोड़ना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने कहा था, जो भी आदमी सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो चुका है, चाहे वह 20 साल का हो या 80 साल का हो। जो भी आदमी सीखता रहता है वह युवा बना रहता है। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मस्तिष्क को युवा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप में आत्मविश्वास हो, आप दूसरों में विश्वास जगा सके और उनका विश्वास जीत सके, तो मैं इस नियम की अनिवार्य मानता हूँ कि आप अपने बिजनेस की जाने और अपने बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करते रहे। तो यहाँ लर्निंग के बारे में ही सर बताया गया है कि आप जितना आप लर्न करते रहोगे, तो आपका मस्तिष्क यंग रहेगा। जिस दिन आप सीखना बंद कर दिए वो बूढ़ा आदमी बोलते हैं। बूढ़ा यानी आपका वो जो माइंड है वो बिल्कुल एजेड के टाइप वर्क करने लगेगा, चाहे आप 20 साल के हो चाहे आप 80 साल के हो। यहाँ उन्होंने बताया, यहाँ डॉक्टर मार्चमैन का 66 ईयर्स में भी वो यही काम कर रहे थे, लर्निंग कर रहे थे, और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो ये काम करना क्यों छोड़ू। तो वो सीखना कंटिन्यू कर रहे थे, और अपने 66 ईयर में भी वो अपने आप को एक युवा समझ के लर्न करते रहते थे। यही सर। और इसमें ये बताया है कि आप दूसरों में अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप दूसरों में भी कॉन्फिडेंस जगा सकते हो, चाहे और उनका कॉन्फिडेंस आप जीत सकते हो। और अपने बिजनेस के बारे में इतना ज्ञान हासिल करते रहिए, उसमें आप एक्सपर्ट होइए और आप कंटिन्यू लर्न करते रहिए, चाहे वो बिजनेस में हो या आप किसी भी और फील्ड में रहो। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा किशोर ने बहुत अच्छा समझाया किशोर जी ने, तो जबरदस्त तालियां किशोर जी के लिए। और हम भी बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ में भी है ना सुनीता जी हैं, जो मतलब उम्र का बहाना छोड़ के भी हमारे साथ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, बहुत एक्टिवली। तो सुनीता जी से 2 शब्द सुनते हैं सीखने के बारे में। तो सुनीता जी, आप शायद कुमार जी, हाँ thank you जी, for your kind words. थैंक यू। Live example is here. यस यस एब्सोल्युटली। कहाँ से पढ़ना है? नहीं, पढ़ तो लिया, ये चैप्टर खत्म हो गया। पढ़ना नहीं है। Okay, okay, okay. So ये मैं जो भी मैं हूँ, मेरी भी एक लाइफ प्रिंसिपल भी यही है। और आई वोंट से कि राज है, क्योंकि आई एम नॉट रियली यंग और एनीथिंग, पर आई फील मतलब मैं स्टैग्नेंसी में आ जाऊंगी अगर मैं लर्न करना बंद कर दूंगी। तो दिस इज डेफिनेटली देयर, चाहे वो एक छोटी सी स्किल क्यों ना हो या कोई भी छोटी सी चीज, उसको मेरे में क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म नहीं होती है, और उसको इच्छा रहती है काफी करने की। एंड सीखने के लिए ये एटीट्यूड डेफिनेटली मैं रखती हूँ कि चाहे वो मेरे से छोटा हो या वो बड़ा हो, बशर्ते मेरे लिए एक नई चीज हो तो मुझे तो उसको सीखना ही सीखना है। So these days I'm learning chess from my granddaughter.
Great. who's a champion, you know, ये ट्विन सिटी कहलाता है जहां मैं हूँ, तो वो Great. ट्विन सिटी की 3rd टाइम चैंपियन है। Wow, wonderful. And she is so smart. वो मतलब वो मुझे कहती है, don't get after me, I will teach you when I have to teach you, and I have to sit, take notes, and she tells me, don't talk over me. When I'm saying something, you be quiet. It is interesting. मैं शेयर करूंगी इसके साथ फोटो। एंड ये भी बात पक्की है कि सबको सिखाना शायद ना तो अच्छा लगता है, ना ही ये पसंद है। मुझे याद है जब मेरे अपने बच्चे छोटे थे, they used to hate my job of teaching and I used to love it. वो कहते थे कि ये आपको स्कूल में नौकरी करने की क्या जरूरत है, either they wanted me to work in a big office or something, लेकिन I was so fond of my kids and you know, मेरे को सेंस ऑफ एक सेटिस्फैक्शन जो उनसे मिलती थी मेरे बच्चों से, तो मैं कहती थी ये मेरे कितने भी वेल्थ के उसमें है। एनीवे, आई मीन व्हाटएवर लक हैड इट। सो और दूसरी चीज ये भी है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, व्हिच इज अ गुड टिप, कि सीखो तो एक चैंपियन से सीखो, मतलब जो उसका एक्सपर्ट है अगर हो सके तो। सो यू नो, माय हस्बैंड इज अ स्पोर्ट्स चैंपियन। वो सारी चीजें, यू नो, क्रिकेट हो, ये हो, बीट एनी गेम, कैरम से लेके इंडोर्स एंड आउटडोर, आइस स्केटिंग, दिस दैट। लेकिन ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ टीचिंग ना तो शायद वो पसंद करते हैं, ना शायद उसका नैक भी है। तो पर मैंने उनके साथ एटलीस्ट अब जब हम पूल खेलते हैं तो उनके साथ खेलने का मतलब, यू नो, मैंने सोचा मैं कोई बात नहीं, आई विल प्ले विद हिम। And fortunately, he doesn't have any other partner to play with, so he plays. And in the bargain, I think my game has improved. तो उस दिन मैं कुमार जी को बोल रही थी, मैं तो बस लूज कर लेती हूँ, यू नो, हारती रहती हूँ। तो अब मेरी जो गेम है ना, अब वो काफी सुधर गई है। एक तो रोज की प्रैक्टिस से और वॉच करते करते। तो ये दोनों चीजें मैंने देखी है कि वाकई, यू नो, एक एक्सपर्ट के साथ या संगति कह लो या जो भी कुछ कह लो, उससे सीखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड यस, ह्यूमिलिटी तो होनी ही चाहिए। और यू नो, आज की बुक में जो इतना अच्छा बोला, वी डोंट नो हाउ मच वी डोंट नो, हमें मालूम ही नहीं है कि कितना कुछ है। वी आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन इन द एंटायर वर्ल्ड। सो हम कहाँ से अपनी कोई, यू नो, तारीफ या ये या वो, और आजकल, यू नो, विद द यंग जनरेशन, आई एम सो इंस्पायर्ड एंड आई रियली रेव अबाउट देम। कि आज की सिंगर्स को देखो, उतने ही खूबसूरत, उतना ही सुंदर गाना गाते हैं और उतने ही ज्यादा पढ़े लिखे। पहले शायद ऐसा नहीं था, पहले सब में एक एक स्किल जरूर होती थी, लेकिन ये सारी चीजें, बट टुडे माय गॉड, द कंपटीशन इज सो हार्ड कि आपको 6 चीजें आती हैं। सो ये कहना कि, यू नो, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, आई थिंक इट्स एन आउटडेटेड स्टेटमेंट। और सिर्फ कॉन्शियसली, यू नो, जीना जो है वो ही बेटर है। और आई डोंट नो हाउ मच टू से, मैं तो बोलती चली जाऊंगी, सो मुझे नहीं पता कितना बोला था। तो मौका मिलना चाहिए कुछ भी बोलने का। आज मौका है मैम, बोलिए। That is the attitude, na ma'am. That is your quest to learn, your quest to asking a question, whether it is small or big, that is make you a young. Like na, you are always a learnable. That you are a young, and your attitude is very, very, very fantastic, and I love you. Thank you. I love you all too. So यही है कि, you know, और ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जब कुछ सीखना हो तो become a baby। और मैं टीचर्स को बोलती हूँ, because, you know, I have had a chance with the grace of my age that I have taught teachers, trainers and children alike. I have taught the tiny tots. I have taught the engineers, of course, how to speak, nothing else. But I always tell them that ऐसे पढ़ाओ या इस तरीके से पढ़ाओ कि जैसे वो आपके बच्चे हैं। Yes.
तो Exactly. जब ये भावना आती है तो आप में प्यार डेफिनेटली आता है, आपकी भाषा में प्यार आता है, आपके बोलने में प्यार आता है, और आप में पेशेंस भी आती है। सबसे ज्यादा पेशेंस हम अपने बच्चों से रखते हैं, और हमें मन होता है कि हम उनको सिखाएं और तब तक नहीं छोड़ें। सो मैं उन और वो वाली नैगिंग टीचर्स में से हूँ कि जब मैंने अगर ठान लिया कि मेरे को इसको पढ़ाना है, तो जब तक सीख नहीं जाए मैं नहीं छोड़ पाती। उसका रीजन ये है कि अगर वो नहीं पढ़ पाया तो दैट मीन्स फेल तो मैं हो रही हूँ, मैं सिखा ही नहीं पाई। सो इसलिए और सबकी पेस भी अलग अलग होती है। आई थिंक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैंने अपने शायद वेबिनार में बोला था कि यू नो सबकी पेस अलग अलग होती है। हम सब एक साथ रेस में भागेंगे तो एक टाइम में फिनिश लाइन पे नहीं पूरे आ सकते। तो क्या हम में से कोई अच्छा या बुरा है? नॉट एट ऑल। We are all respectable human beings and we deserve and should command that respect, definitely. So कोई ऊंचा नीचा कभी भी नहीं होता, हर एक की पेस से। किसी को अगर 4 मैथ्स के टीचर मैंने अक्सर देखा है, आई मीन एक्सक्यूज मी इफ आई एम सेइंग दिस, लेकिन उनको लगता है अरे तुम्हें ये नहीं पता, अब 2 into 4 इतना आसान है, यही नहीं आता, ये आगे कैसे करना है? अरे अगर नहीं आ रहा तो देयर इज नो हार्म, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है ना, लैंग्वेज के लिए एक है, लॉजिक के लिए एक है, और कौन सा डेवलप हुआ है वो सब भी। अब उसके लिए भी एक टिप देती हूँ, इफ यू आर एम्बीडेक्स्ट्रस, दैट मीन्स आप दोनों हाथ से काम करें तो आपके दोनों साइड का ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। That's something I have kind of practiced and learned. That's all. फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे खूब सारी बातें करेंगे। अभी हमें दिवाली से Great ma'am, great. थैंक यू ग्रेट मैम। और चलिए हम लोग अब देवांशु जी के साथ में शुरू करते हैं, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कल की डायरी को लिखना शुरू करें। देवांशु जी, आर यू रेडी? Yes, yes, I am ready. चलिए देवांशु जी से कुछ सीखते हैं। श्लोक नंबर 15 पे पहुंच गए धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्लोक 15 कल का एक छोटा सा पढ़ने के पहले मैंने जहाँ पर परसों, कल तो मैं नहीं कर पाई थी, परसों कि कैसे दुर्योधन की तरफ से भीष्म पितामह शंख बजा के युद्ध की उद्घोषणा करते हैं, और अर्जुन की तरफ से सभी श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी अपने अपने शंख बजा के, दोनों एक दूसरे को शंख बजा के युद्ध आरंभ करने की घोषणा करते हैं। उसके बाद अभी मैं 15 श्लोक 15 पढ़ने जा रही हूँ। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रधत्मो महाशंखं भीम कर्मा विक्रोदर। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, और श्री अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने अपने पौंड्र नामक शंख बजाया। अपने जीवन में हम भी इसी तरह अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ के लिए संगीत काम करता है, कुछ के लिए भगवान, और कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए, अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाए और अपने अपने काम पर लग जाइए। श्लोक 16 भैया नेक्स्ट करना। अनंत विजयम राजा कुंती पौत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषणा मणि पुष्पको। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने का प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वासौ शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्याकिश्चापराजितः। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद और द्रुपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए।
हे राजन, सभी ओर से अलग अलग शंख बजाने और उस भयानक शब्दों को आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। महाभारत का ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसा मौका कोई कैसे छोड़ सकता है? हमारे लिए ध्यान देने वाली बात तो यह है कि सच्चा योद्धा तो वह है जो अपने जीवन को युद्ध माने, जीवन में अपने आने वाली चुनौती को डटकर सामना करें और कोई भी चुनौती के लिए तैयार रहे। इसीलिए यह योद्धा शंख बजा बजाकर अपना आभास कर रहे थे। द्रुपदो द्रौपदश्च सर्वः पृथ्वीपते सुभद्रा च महाबो शंखादुत्म पृथक पृथक। सारे लोगों ने द्रुपद, जो द्रौपद था द्रौपदी का पुत्र, सभी ने अलग अलग अपने शंख बजाया और सभी ने शंख बजाकर युद्ध की उद्घोषणा की। तो आज हम लोगों का 18 श्लोक हो गए हम लोगों के। कल अपन 19वां श्लोक पढ़ेंगे। तो मतलब हम लोगों का ना एक जो चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर हमारा आधे से ज्यादा खत्म हो गया है। थैंक यू देवांशु जी, है ना, आपने हमारी भगवत गीता की पहले चैप्टर की आधे से ज्यादा जर्नी कंप्लीट करा दी है ना? टोटल 40, मतलब किसी बुक में 49 है, किसी बुक में 47 है, ऐसे अलग अलग है। वो कई जो बड़े श्लोक है ना उनको डिवाइड कर दिया है, कई वो 4 उसको जोड़ के एक श्लोक कर दिया, कहीं अलग अलग कर दिया है। तो वो किसी में 49 है, किसी में 47 है, ऐसे है। तो आई थिंक मतलब जिस आधे से ज्यादा अपना हो गया है, लेकिन ये हाँ जी टोटल 47 है वैसे तो। ओके, टोटल 47 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और चैप्टर्स कितने हैं भगवत गीता में? 18। आई थिंक मतलब जिस तरीके से हम लोग हमारी पहली बुक को कर रहे हैं, है ना, डेली एक डेट के साथ में, और इस साल के एंड तक इस बुक में भी हम लोग सबकी भगवत गीता खत्म हो जाएगा और सब लोग बहुत सारी अच्छी नॉलेज भी ले लेंगे। तो थैंक यू देवांशु जी, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए देवांशु जी के लिए। तो बट समझ में आ रहा है ना, आज का समझ में आया ना, मतलब जो भी बता रही हूँ। देखो लोगों के मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेशन, मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ खुद को यहाँ पे लेके आके, कैसा है हमारे इंडिया में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है ना, तो मैं बताता हूँ। हमारे इंडिया में लोग हाँ ऐसे नहीं करते और ना भी ऐसे नहीं करते। मैं देख रहा था तो हम लोग ऐसे करते हैं ना। तो समझ में आया होगा सबको, मुझे ऐसा लगता है। सर मेरे लिए इसमें एक प्रॉफिट की बात ये द्रौपदी है। के पुत्र बोला, वो फिर से बताओ जरा। जो द्रौपदी का जो पुत्र है वो पूरा वो बताऊं क्या मैं? हाँ जी, क्योंकि मुझे ऐसा कंफ्यूजन ये है कि द्रौपदी का पुत्र तो अभी बहुत छोटा होगा या कौन, आप बताओ। द्रौपदी का पुत्र भी जाता है ना युद्ध करने। ओके। हाँ, द्रौपदी के छोटा नहीं, वो भी मतलब अभिमन्यु ना, अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु वो जाता है। वो तो 16-17 मतलब बहुत जल्दी उसमें एज में ही मतलब अपनी जान गंवा बैठता है ना वो तो। तो ये उसी की बात हो रही है ना, अभिमन्यु की बात हो रही है। हाँ, यही कंफर्म करना था। ओके ठीक है, बोलना। लेकिन ये शिखंडी देवांशु, मतलब जो मुझे पता है वो बता रही हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट देखना अगर करेक्ट करना। ये शिखंडी, ये दृष्टमन्यु, ये द्रुपद, ये एक ही फैमिली से थे ना, ये उनका फैमिली है ना द्रुपद। ये 3 जो नाम दिखाए थे ना अभी, द्रुपद एक राजा थे ना। शिखंडी द्रुपद की लड़की थी और दृष्टमन्यु भी उनका ही लड़का था ना। हाँ, ये पूरे एक्चुअली फैमिली, मतलब ये पूरे रिलेटिव्स थे, मतलब मामा चाचा ताऊ, मतलब इसमें एकदम रिलेशन तो क्लेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये द्रौपदी के मतलब द्रौपदी के मायके साइड के भी कुछ लोग थे और अर्जुन के साइड भी थे, कुंती पुत्र तो थे ही पूरे, मतलब ये पूरे रिलेटिव से बुआ ताऊ चाचा सब ऐसे रिलेशंस में थे। तो उसमें
ध्रुपद डैडी है करके, ध्रुपद करके वो राजा है ना, ध्रुपद हाँ के राज्य द्रुपद, का हाँ द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। हाँ 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 उसमें कंफ्यूजन था। ये अभिमन्यु लड़का है की कि हाँ ये लड़का है कि डैडी है वो मुझे नहीं पता चला। ध्रुपद करके राजा था ना, तो हाँ राजा ध्रुपद है। राजा की लड़की द्रौपदी थी और वो हम्म। लड़की शिखंडी और धृष्टमन्यु उनका लड़का था, हाँ जो भगवान से मांगा हुआ था वो ना। हाँ हाँ करेक्ट। मैं कह रहा था अभिमन्यु की माता द्रौपदी नहीं थी, आई थिंक। सुभद्रा सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, सुभद्रा का। सुभद्रा, हाँ, अर्जुन की 2 शादियां हुई थी। सुभद्रा जी कृष्ण भगवान की सिस्टर थी, रियल सिस्टर नहीं, मतलब सिस्टर। अभी क्या है ना, 2 शादी सबकी होती थी तो ऐसा तो कृष्ण भगवान की मतलब उनको तो जैसे अभी जन्म देती हैं देवकी जी पर पालती है यशोदा मैया। तो देवकी जी की जो पुत्री थी सुभद्रा, मतलब वैसे तो रियल सिस्टर ही हुई, बट वो तो रहे यशोदा मैया के साथ में, और यशोदा मैया ने किया तो वो उनके खानदान को वो बिलोंग्स करते हैं, बलदाऊ और वो सब। तो लेकिन कृष्ण जी ने अपनी सुभद्रा की मतलब अपनी सिस्टर की शादी भी अर्जुन के साथ में करवाई थी, ऐसा है। मैं सोचती हूँ कि अगर हम लोग इतने रिश्तों में अगर चले जाएंगे ना तो मेन पॉइंट से ही बाहर चलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि कैरेक्टर रिश्तों में नहीं समझना, जाके, इसमें कैरेक्टर हाँ, मतलब रिश्तों इसमें में इतने नहीं कैरेक्टर जाके हैं। अच्छे जो महाभारत से हमको शिक्षा लेनी है, जो ज्ञान है उसको हम लोग अगर ज्यादा ध्यान दे तो वो अच्छा रहेगा। सही बात है। तो वेल डन मित्रा जी, वेल रिश्तों डन। में है जाके मतलब मेन चीज अब से हम लोग बाहर हट कम जा रहे हैं, सही कम कह जो रहे कि हैं। कम बोली, जरूरत नहीं है। कम बोली ऐसा है। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये अपने आप अरे गूगल वो करो। जानने की नहीं जरूरत वो नहीं तो है। क्या, नहीं एक्चुअली पता ज्ञान है में वृद्धि कर रहे हैं जी, ज्ञान में हाँ, वृद्धि। इतना हम क्योंकि हम लोग खुद का अपने रिलेशन कैरेक्टर में ही हम लोग समझना तो अच्छी बात है, बट कंफ्यूज रहते हैं कि कैरेक्टर को किसको रिमेम्बर क्या करना ना बोले। बहुत लॉन्ग टर्म तक आप कैरेक्टर को रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कैरेक्टर को हम तो देखो कितने बार भी देख चुके हैं महाभारत ये, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कैरेक्टर रिमेम्बर करना ना, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर हैं मतलब रामायण और महाभारत दोनों में कि हम भूल जाते हैं। तो उसमें इंसिडेंट हमको याद रहते हैं और किसने क्या किया, मेन मेन कैरेक्टर याद रहते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप उसमें मत जाइए उतना, आप मेन फोकस करिए अपने जो आप ज्ञान हम लोग को देना भावनाओं को चाहती हूँ वो समझिए, दीजिए भावनाओं को। बस। जिसका लड़का उसको हो जाएगा, नहीं तो इतने सारे नहीं तो कैसे। सारे, क्योंकि आप लोग सिंपली हम लोग अपने रिश्तों को ही पता नहीं चलता है कौन किसको क्या बोले, किसको क्या बोलना है। तो ये तो इतना बड़ा है, कौरवों का इतना है, पांडवों का इतना है, तो पूरा उसी में हम लोग उलझ जाएंगे। हाँ, कल तो मेरा कल कोई रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कोई कहेगा कौरव मेन चीज में पॉइंट कीजिए। 100 पुत्रों के नाम बताओ, चलो धृतराष्ट्र के, कल कोई बोले। कौरवों के 100 नाम तो मुझे भी नहीं पता था। इसीलिए चलो देवांशी ग्रेट। आप यही कुमार कीजिए, सर के लिए अभी ध्यान अनाउंसमेंट है दीजिए। आज के दिन के लिए। कुमार सर कुछ अनाउंस करने वाले हाँ हैं। जी, हाँ जी, कुछ चीजें मैं बात करना चाहता हूँ तो फटाफट कर लेते हैं, है ना। मित्रा जी कम बोली पर बम बोली। नहीं, मैं भी एक चीज शेयर करना चाह रही थी। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं सर बुक रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मैं भगवत गीता ही कर रही हूँ, तो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल है ये चीज की देवांशु जी जो समझा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत इजी भी होता जा रहा है। बुक भी पढ़ रही हूँ मैं, तो दो बेनिफिट मिल रहे हैं मुझे सर। चलिए मैं करती मैं रोज सुबह खुद अपने से रोज ही भगवत गीता का पाठ करती हूँ, 2-3 श्लोक मैं रोज ही पढ़ती नहीं, हूँ। मैं रात में जब सोती हूँ ना मैम, तो मैं बुक रीडिंग करके सोती हूँ, तो भगवत गीता का ही करती हूँ मैं, तो मेरे लिए दो बेनिफिट्स हो गए इसके। नहीं अच्छा है। रात सुबह शाम सब दिन सब जगह भगवत। बढ़िया बात है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है कुमार सर। मुझे आ रही है। नहीं आ रही। बस वो मैम आपको ही आ रही है, हम किसी को भी नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? यस अब आई है सर, अब आ गई सर। तो बोले ही अभी हैं। कि आज हम लोग ने काफी मिलके, है ना, हमने लर्न एकेडमी के थ्रू एक पेज बना लिया है जिसका नाम है ना बुक रीडिंग कम्युनिटी है, फेसबुक का पेज रहेगा ये।
जो हमारा प्राइवेट पेज है जिसमें हर कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो कोई ना कोई उसमें से अप्रूव करेगा हमारी टीम में से। और यहाँ पे हम लोग हमारे जो वीडियोस बना रहे हैं या फिर कुछ अच्छी चीजें वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि आपको यहाँ से कुछ अच्छी लर्निंग मिल रही है तो हम सब भी है ना कुछ लोगों से बात करें और हर महीने एक काम करें कि ईच वन खींच वन, हफ्ते में नहीं दिन में नहीं बात कर रहा हूँ। राइट 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 सही एक को तो हम लेके आ सकते हैं, है ना। और खिचिया पापड़ बनाओ, खिचिया पापड़। ठीक है, तो एक जिंदगी को कुछ तो हम है ना बढ़िया दे सकते हैं। अब उस रहना नहीं रहना, सीखना नहीं सीखना, वो उसकी चॉइस होगी। लेकिन कोशिश हमारी ये हो कि हम कुछ लोगों को हमारी कम्युनिटी से जोड़े, उन्हें भी बेनिफिट हो और हमारे आसपास में जब अच्छे थॉट्स आएंगे तो उससे हमें भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो इसका इनविटेशन ग्रुप में आ जाएगा, सब लोग इसमें लिंक, हाँ बिल्कुल मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। साथ में एक और चीज, कल बीएसआर सर का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं, ठीक है। दिख ही रहा होगा आपको, है ना। अब मैं रियल एस्टेट से हूँ, बीएसआर सर भी अगर रियल एस्टेट में है तो जाने केवल ये कि रियल एस्टेट ही क्यों, है ना। तो कल ये 7:30 बजे शाम को एक सेशन होने वाला है। जो लोग भी इसको इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके लिए रजिस्टर कीजिएगा। ये आपके ग्रुप्स में भी कहीं ना कहीं तो आया ही होगा। कल रिलेशनशिप पे नहीं है क्या सर? रिलेशनशिप भी होगा शायद, लेकिन वो कल 9 बजे है सर। अच्छा, देखो कल 9 बजे है ना। वो टाइम चेंज कर दिया। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहीं किसी को बोल और रहा था कि नॉलेज नहीं है तुमको अपने रियल सब्जेक्ट। एस्टेट में पावर बहुत है ना। ठीक है, और ये उसकी पावर का एक छोटा सा नमूना है। थैंक यू सिंपल जी, आप अपने हस्बैंड को लेके आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। और भी हम कुछ लोगों को लेके आते हैं, है ना, ईच वन खींच वन के फंडे पे काम करेंगे। ये स्लोगन आपने बहुत अच्छे बनाया सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया अभी। सच में खींच के लेके आएगा सिंपल दीदी। इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। अभी खींच लिया तुरंत ही। तो ग्रुप बनाते ही खींच लिया, एक पैसा ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। और इस जो भी लोग अभी वीडियो पोस्ट करेंगे तो ग्रुप पे आ जाएगा। तो कल से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उस फेसबुक ग्रुप में रिक्वेस्ट करें, कोई तो अप्रूव करेगा, हम में से कुछ लोग हैं। और उसके बाद में आप है ना यहाँ पे वीडियो को पोस्ट कीजिए। जो भी वो वीडियोस है वहां पे हम पोस्ट करेंगे, जिससे कि है ना ग्रुप में वो पिछला इनविटेशन ढूंढने के लिए हमको सदियों पहले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ग्रुप में भी मैसेज डाल दीजिए कि वीडियो अपने फेसबुक ग्रुप में ही डाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वो ग्रुप में भी डाल देता हूँ मैं। तो थैंक्स अ लॉट, आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल फिर मिलते हैं। कोई अगर किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बहुत बढ़िया अच्छा हुआ हो तो बस वो सुन लेते हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है सुनना। सर हर्षद बोलना चाहूंगा। हर्षद बोलो। हर्षद और जतिन को कोई नहीं रोक सकता। जतिन रुका हुआ है आजकल। क्वेश्चन नहीं आंसर किया जतिन का हर्षद, हर्षद you are not जतिन का क्वेश्चन और हर्षद जी का ज्ञान तुम खाली सुनो सब थोड़ी देर। नहीं, हर्षद कुछ इम्पोर्टेंट चीज शायद बताने जा रहे हैं, हम सुन लेते हैं हर्षद जी। यस यस। हाँ, एक तो सुनीता जी से बोलना था कि जो आप बुक रीडिंग का मतलब बुक राइटिंग का जो सेशन लेने वाली है उसके रिगार्डिंग कुछ कंटेंट रहेगा तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कीजिए, तो उसका पोस्ट बनाता हूँ मैं। और दूसरा, मैंने एक पोस्ट बनाया है तो बुक रीडिंग कम्युनिटी में शेयर करता हूँ मैं। तो मेरा ऐसा कहना था कि इमीडिएटली लोगों को वो एक्सपर्ट टॉक का डेट और टाइम नहीं बताना है, थोड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। तो पोस्ट डेली ऐसे बना के डालना है, फिर 1-2 दिन पहले टाइम और जो डेट है वो करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, जिससे क्यूरियोसिटी भी बना रहेगा और लोग बुक रीडिंग कम्युनिटी में पोस्ट तो पढ़ते रहेंगे तो एक्टिव भी बने रहेंगे। तो यही मुझे कहना था। बिल्कुल बिल्कुल हर्षद, आपने बोला था और अच्छा हुआ कि आपने इसको रिमाइंड कराया। थॉटफुल प्रोसेस। टीजर लॉन्च करे, टीजर 1, हाँ, यस टीजर 2, अभी टीजर 3। जैसे वो
पिक्चर का ट्रेजर लॉन्च होता है ना। यस यस, ये बाहुबली दो इसकी वजह से ही ज्यादा चला है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं हाँ नहीं, बस अभी KGF 2 भी इसकी वजह से चलने वाला है, बाद में पुष्पा भी, यही सभी पे यही एप्लीकेबल है, सिर्फ अच्छा। हम नहीं कर रहे हैं, अभी हमें बात ये है एप्लीकेशन ना, में लाना है। हर्षद 2 आएगी। हर्षल 1 तो रिलीज हो मैंने। नहीं हर्षद तो भाई मतलब कैनवा प्रो है ना आपके, कैनवा प्रो? यस यस यस, तो तो सुनीता आप जी, अच्छे आपका से जो बनाना कंटेंट है ना, बनाते। वो मुझे बताइए कि आप क्या करने वाले, मतलब क्या ब्रीफ में, तो आपका Sure. फोटो और वो जो रहेगा ना, तो वो हम मतलब मैं बना के पोस्ट करता हूँ। आपको अगर एग्री रहेगा तो वो कॉमन में ग्रुप में शेयर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल। हाँ बोल। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय बाय। नाइट मोनिका मैम आपके 1000 रुपीज ड्यू हो गए हैं, अमित जी के भी याद रखिएगा। हाँ मेरा एक वीडियो रह गया है सर। चलो बाय बाय, ग्रेट चलो नाइट। बाय बाय।